हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बीते कुछ दिनों में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ हादसा हुआ है वह काफ़ी निंदनीय है। आखिर इस यूपीएससी कोचिंग हादसे का जिम्मेदार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर खुद बच्चे? देखिए, क्वेश्चन ये काफ़ी हताश करने वाला है और इन सब के बीच रील्स वाले गुरुजी भी गायब है। उनका ज्ञान केवल रील्स तक ही सीमित रह गया है। हादसे को काफ़ी टाइम हो गया है और कोचिंग गैंग्स का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप सब हैरान होंगे, आखिर ऐसा क्यों? मुद्दा यह नहीं है कि उनके पास जवाब नहीं है। मुद्दा यह है कि आखिर वह जवाब दे तो दे किसको? उन परिजनों को जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, या फिर उस बच्चे को जो कुछ समय पहले यह हौसला लेकर आया था कि वह एक दिन इस देश का भविष्य बदलेगा। देखिए, सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, बट वी एज अ एस्पिरेंट अब हमें डिसाइड करना होगा आगे इस टाइप के समस्या से कैसे हम लोग बचेंगे। सबसे पहले वी हैव टू यूनाइट टुगेदर until we get strong action against this type of institution. And second thing, we have to think beyond ORN and मुखर्जी नगर। क्योंकि देखिए, डिजिटल मीडिया के हेल्प से अब हमारी प्रिपरेशन अपने घर पर या अपने घर के नियर बाई प्लेसेस में कहीं भी हो सकती है। नो डाउट मेंस के लिए ऑफलाइन कोचिंग मस्ट है, पर एआई के हेल्प से हम कुछ हद तक आंसर राइटिंग भी सीख सकते हैं, और उसके बाद अगर हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हम फिर ऑफलाइन कोचिंग के लिए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, some people will think instead of fighting against this odd situation, we are actually running away. But guys, let me clear one thing. Some questions are better to skip than attempt. एक बार जब कोचिंग गैंग्स की अर्निंग पे फ़र्क पड़ना चालू होगा, ऑटोमेटिक इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखिए, हर डिकेड के बाद सोसाइटी का पैटर्न चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2010 से पहले देखें तो ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए हमें ऑफलाइन पे डिपेंड रहना पड़ता था, बट वही ये पैटर्न 2010 के बाद ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। और सेम थिंग 2020 के बाद एआई का भी कुछ इम्पैक्ट ऐसा ही है। हमें ज़रूरत है कि अब हम ट्रेडिशनल पैटर्न से हटकर कंटेम्प्रेरी पैटर्न्स का हाथ पकड़ें, और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम एक साथ होंगे, एकजुट होंगे। We need to approach radical change in our CAC and any other exam preparation. It may be difficult for some time, but after that, we'll be on track. And the most important thing is change needs time and patience. See, friends, slowly and steadily, we'll start getting results. And इस सब का जो मेन इम्पैक्ट होगा ना, वो कोचिंग के मोनोपोली को तोड़ना, इन कोचिंग गैंग्स के मनमानी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना, ये हमारा सबसे प्राथमिक अप्रोच होगा। देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ वी हैव टू सी चेंज, वी नीड टू इनकलकेट चेंज इन आवर सेल्फ। विद दिस रैपिंग अप, टेक केयर गाइज एंड स्टडी वेल। थैंक यू।